हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और टुडे आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो अपना टॉपिक कौन सा है? न्यूरॉन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन इट इज अ सेल इन द बॉडी दैट इज स्पेशलाइज्ड कैरी टू मैसेजेस। जो मैसेजेस होते हैं उनको क्या है, जो है एक स्थान से ब्रेन का जो एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट में जो अपने स्पेशलाइज जो मैसेजेस होते हैं उसको कैरी करने का काम अपने किसका होता है? न्यूरॉन का होता है। ठीक है, आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो अपने न्यूरॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसको अपन डायग्राम्स देखते हैं कि उसमें न्यूरॉन के जो स्ट्रक्चर है और उसके अपन जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन और न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो जो है न्यूरॉन जो है इसमें देख लो क्या क्या होता है उसमें स्ट्रक्चर पे। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। बीच में अपने क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। बीच वाला अपना क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। उसके जो साइड्स, जो न्यूक्लियस के साइड अराउंड में जो है वो अपने क्या कहलाते हैं? वो अपना कहलाता है सोमा। ठीक है, वो अपना सोमा कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें देखो ये जो इसके जो लास्ट में जो पार्ट्स जो होते हैं इसके जो फैले हुए जो अलग अलग जो इसके प्रोसेस कहलाती है ना, अलग अलग टाइप की जो इसमें प्रोसेस में जो है प्रोसेस रहती है उसको अपन क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? उसमें डेंड्राइट्स बोलते हैं। उसके बाद जो है जो ये जो है दोनों जो है क्या है, दो न्यूरॉन एक लॉन्ग चेन टाइप का बना होता है। लॉन्ग चेन जो बनी रहती है और दो न्यूरॉन के बीच में जो है एक क्या होता है, एक जो दो न्यूरॉन के बीच में एक जंक्शन जो होता है, उस दो न्यूरॉन के बीच में जो एक जंक्शन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। उसके बाद देखो ये जो है न्यूरॉन, इसका जो है इसका इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सॉन, ये वाला जो पार्ट होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन का क्या कौन सा सेगमेंट होता है? ये इनिशियल पार्ट, इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सॉन का पार्ट होता है एक्सॉन। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें ये अपनी क्या है, ये अपने क्या है, ये दोनों के ये जो है ये अपनी क्या कहलाती है? माइलिन शीथ। ठीक है, शीथ का मतलब होता है उसको कवर करना। जो माइलिनेटेड एक्सॉन है, माइलिनेटेड एक्सॉन को उसमें एक कवरिंग होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ बोलते हैं। उसी को अपन माइलिन शीथ बोलते हैं। अब ये दो जो है ये क्या है? एक एक्सॉन का पार्ट, ये माइलिनेटेड एक्सॉन कहलाता है और उसमें अपन माइलिनेटेड एक्सॉन के ऊपर में कवरिंग शीथ टाइप की होती है, उसी को अपन बोलते हैं माइलिन शीथ। ठीक है, शीथ का मतलब कवरिंग ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन। उसके बाद देखो ये माइलिन शीथ है और दोनों के बीच में एक ये बनती है, उसके बाद ही खत्म हो जाता है। माइलिन शीथ का मतलब है एक ये जो एक एक्सॉन हिलो को कवरिंग बनती है उसके बाद खत्म हो जाती है और बीच में दूसरी जो उसके बाद फिर दूसरी जो है वो माइलिन शीथ बनने लगती है। माइलिन शीथ दूसरी जो बनती है और बीच में उसको क्या है, दोनों माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? नॉट ऑफ रेनवियर। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? नॉट ऑफ रेनवियर बोलते हैं। उसके बाद जो है ये माइलिन शीथ होती है, माइलिन शीथ जो होती है उसी के अंदर पे अपने की क्या होती है? स्वान सेल। उसी के अंदर पे क्या होता है? ये स्वान सेल है। उसी के अंदर पे अपने क्या होती है? स्वान सेल, स्वान सेल्स होती है। उसके बाद देखो इसमें ये अपने क्या है, ये इधर ये अपने क्या होते हैं? ये तो अपनी माइलिन शीथ हो गई, ये स्वान सेल हो गई, स्वान सेल्स हो गई। उसके बाद ये अपनी लास्ट में जो ये क्या कहलाती है? टर्मिनल बटन्स। ये क्या कहलाती है? टर्मिनल बटन्स कहलाते हैं। ठीक है, टर्मिनल बटन कहलाते हैं। उसके बाद देखो ये लास्ट की जो प्रोसेस होती है, ये लास्ट की जो पार्ट जो प्रोसेस कहलाती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? टर्मिनल ब्रांचेस, टर्मिनल डेंड्राइट्स भी बोल सकते हैं अपन, टर्मिनल डेंड्राइट्स। ठीक है, तो अपने को देखो न्यूरॉन के जो स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में अपने को सोमा, एक्सॉन हिलक है ना, एक्सॉन हिलक होता है। उसके बाद फिर माइलिन शीथ होती है, नॉड ऑफ रेनवियर होता है। उसके बाद उसमें माइलिनेटेड एक्सॉन होता है, स्वान सेल्स होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन हो गया, टर्मिनल डेंड्राइट्स है ना, टर्मिनल बटन्स होती है।
तो ये जो अपने न्यूरॉन के जो स्ट्रक्चर्स है, इसमें अपने को ये सब चीज़ें अपने को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ये जो है क्या क्या होती है। अब न्यूरॉन का अपन देखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। न्यूरॉन क्या होता है? एक सेल होता है इन द बॉडी जो कि क्या है, स्पेशलाइज्ड जो मैसेजेस होती हैं उसको कैरी करने का काम होती है। यानी कि जो प्रोसेस जो होती है, ये प्रोसेस के थ्रू अभी क्या है, यानी कि ब्रेन के एक पार्ट के थ्रू दूसरे पार्ट्स में जो है स्पेशल मैसेजेस को कैरी करके ले जाना, वो अपनी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहलाती है। इलेक्ट्रोकेमिकल यानी कि इलेक्ट्रो वाला पार्ट अपना क्या कहलाता है? न्यूरॉन कहलाता है, और जो केमिकल वाला जो पार्ट कहलाता है वो अपना क्या कहलाता है? वो साइनेप्स कहलाता है। ठीक है, तो मैं इसमें और बताता हूँ मैं। न्यूरॉन का जो इसमें देखते हैं अपन, न्यूरॉन के अपन इसमें टाइप भी देखेंगे, है ना? ठीक है, न्यूरॉन के टाइप्स जो अलग अलग जो होते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, वो सब पूरे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है वो भी टाइप्स भी अपन देखेंगे। न्यूरॉन क्या? इट इज ए जो एक सेल होता है। न्यूरॉन एक क्या है? सेल इन द बॉडी दैट कैरीज स्पेशलाइज्ड मैसेजेस को क्या करता है? कैरी करने का काम करता है। ठीक है, कैरी करने का काम करता है। अब जो ब्रेन का जो न्यूरॉन जो होते हैं, जो ब्रेन के एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करके ले जाना, यानी कि जो मैसेजेस को कैरी करके ले जाता है, वो अपना क्या कहलाता है? वो प्रोसेस अपनी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहलाती है। यानी कि इसका फंक्शन जो है, ब्रेन वन पार्ट ऑफ ब्रेन से लेकर अनदर पार्ट टू अनदर पार्ट टू कैरी मैसेज को कैरी करके ले जाता है। वो अपनी कौन सी प्रोसेस कहलाती है? वो कॉल्ड एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहलाता है। अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल है, इसको अपन दो पार्ट में जैसे डिवाइड करें, केमिकल और इलेक्ट्रो। तो इलेक्ट्रो वाला पार्ट अपना क्या कहलाता है? न्यूरॉन। ठीक है, और जो केमिकल वाला जो प्रोसेस कहलाता है वो अपना क्या कहलाता है? दो न्यूरॉन के बीच में एक जंक्शन बनता है। बिटवीन द टू न्यूरॉन जंक्शन इज कॉल्ड साइनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच में एक जंक्शन बनता है, जैसे पोस्ट साइनेप्टिक और प्री साइनेप्टिक। पोस्ट साइनेप्टिक एंड प्री साइनेप्टिक के बीच में एक जंक्शन होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? इसी को अपन क्या बोलते हैं? साइनेप्स। उसको साइनेप्स बोलते हैं। यानी कि मैं बता रहा हूँ, जैसे ये अपन ये देखें, उसके बाद फिर ये अपना न्यूक्लियस हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर ये हुआ, और फिर ये यानी कि दो न्यूरॉन के बीच में, ये बीच में क्या है? बीच में अपना एक गैप होता है। दो न्यूरॉन के बीच में क्या है? अपना गैप होता है, और ये जो जंक्शन होता है, ठीक है, ये जंक्शन को अपन क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। अब ये जो बीच में जो गैप है उसको अपन जंक्शन को साइनेप्स बोलते हैं। लेकिन एक न्यूरॉन, इसको अपन क्या है? प्री साइनेप्टिक मान रहा है। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, और ये अपना क्या है? पोस्ट साइनेप्टिक। ये क्या है अपना? पोस्ट साइनेप्टिक। अब प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक बीच में जो गैप है उसको अपन क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। लेकिन जो एक न्यूरॉन है और दूसरे न्यूरॉन के बीच में अगर गैप है, तो जो इम्पल्स जो जाती है वो कैसे सर्कुलेशन में इम्पल्स नहीं जा पाएगी, क्योंकि बीच में गैप है।
यानी कि जो मैसेजेस कैरीज है एक यानी कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैसे जाएगा, यानी कि प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक से प्री सिनेप्टिक में कैसे जाएगा, बीच में तो गैप होता है, इस बीच को अपन गैप वाले को साइनेप्स बोलते हैं, जो जंक्शन बनाता है उसको गैप बोलते हैं। लेकिन इन्हीं के थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो इम्पल्स जो जनरेट होती है वो किसके थ्रू होती है, बीच में न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, उसको जो अपन जो एक इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो इम्पल्स जनरेट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स जो है वो जनरेट होती है। ठीक है, तो बीच में अपने क्या बोलते हैं अपन, न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो इम्पल्स का जो जनरेट होता है, जो कंडक्शन जो होता है वो न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू वो नर्व जो है वो इम्पल्स होती है। ठीक है, जनरेट होती है। तो ये बीच वाला जो जंक्शन होता है उसको अपन साइनस बोलते हैं। ठीक है, अब न्यूरॉन की बात करें अपन, तो न्यूरॉन जो है जो अदर से बॉडी सेल्स होती है उससे क्या है, उससे बहुत कुछ कुछ चीजें जो है सिमिलर होती है, यानी कि जो है न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन आर द अदर बॉडी सेल्स। अदर बॉडी सेल्स अगर अपन उसकी समानता देखेंगे, अदर बॉडी सेल्स, तो क्या क्या होता है, अदर बॉडी सेल्स अगर अपन समानता देखेंगे तो जो है क्या क्या देखेंगे, अदर बॉडी सेल्स में भी क्या क्या होती है, दे हैव अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद फिर क्या है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस अदर बॉडी सेल्स में भी न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, दैट कंटेन अ डीएनए। ठीक है, न्यूक्लियस। दूसरा में क्या है, अ न्यूक्लियस दैट कंटेन डीएनए। उसमें क्या होता है, डीएनए होगा। अदर न्यूक्लियस जो है अदर सेल बॉडीज में भी न्यूक्लियस होगा। उसके बाद फिर क्या है, इसमें क्या है, सम ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, सम ऑर्गेनेल्स भी होंगे, ऑर्गेनेल्स जैसे राइबोसोम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि क्या है, जो अदर जो बॉडी सेल्स में अपने को सम ऑर्गेनेल्स जो वर्किंग पे होते हैं, जो वर्किंग करते हैं वो ऑर्गेनेल्स होंगे, जैसे राइबोसोम हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, जो अदर बॉडी सेल्स में भी पाए जाते हैं नॉर्मली। ठीक है, सिमिलरली उसके बाद जो है वो उसमें एक और भी ये जो कैरी जैसे प्रोटीन सिंथेसिस है और एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, तो उसको भी कैरी करने का काम करते हैं। कैरी प्रोटीन सिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन में भी अदर बॉडी सेल से ये क्या है, सिमिलरली वर्किंग करते हैं। तो यानी कि इसमें सेल मेम्ब्रेन जो है अदर बॉडी सेल से अगर सिमिलर करते हैं अपन, तो न्यूरॉन की अगर सिमिलर करें तो सेल मेम्ब्रेन जो पाई जाती है, उसके बाद न्यूक्लियस पाया जाता है अदर बॉडी सेल्स में भी, जिससे कंटेनिंग में क्या डीएनए होता है। उसके बाद फिर क्या सम ऑर्गेनेल्स जो वर्किंग करते हैं, सम ऑर्गेनेल्स जैसे राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जो एनर्जी जो क्या है दूसरे जो अदर बॉडी सेल्स में भी होंगे। उसके बाद दे कैरी प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण करने में और जो एनर्जी का प्रोडक्शन करने में भी जो अदर बॉडी सेल्स है उससे सिमिलर है न्यूरॉन। इसके बाद अपन जो है देखेंगे जिससे क्या है कुछ डिफरेंस है, जो न्यूरॉन में जो है वो दूसरे जो अदर बॉडी सेल्स है उसमें है ही नहीं, वो उसकी क्वालिटी है न्यूरॉन की। यानी कि जैसे साइनेप्स हो गया, जैसे कम्युनिकेशन होता है, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर है, तो वो अपने न्यूरॉन जो सेल बॉडी है उसी में होता है, बाकी जो अदर बॉडी सेल्स है उसमें नहीं होता है। तो उसमें अपन देखते हैं, उसमें अपन डिफरेंट, ठीक है, न्यूरॉन आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉडी सेल्स, फ्रॉम अदर बॉडी सेल्स। अदर बॉडी सेल्स से जो है वो कैसे डिफरेंस रहता है वो अपन देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट में आएगा इरेगुलर शेप, यानी कि दे हैव एन इरेगुलर शेप, यानी कि न्यूरॉन का क्या है,
न्यूरॉन का कोई एग्जैक्ट शेप नहीं होता कि एक जैसे इस टाइप का मैं न्यूरॉन बना दिया, इस टाइप का, तो इसी टाइप का कोई शेप होगा उसका न्यूरॉन का, ऐसा कुछ नहीं है। उसके डिफरेंट डिफरेंट शेप और डिफरेंट डिफरेंट साइज के उसके शेप स्ट्रक्चर होते हैं। तो अपन क्या है, उसका जो शेप होता है कैसा रेगुलर शेप नहीं होता है, उसका इरेगुलर शेप होता है, इस इरेगुलर शेप होता है ना। एक ये डिफरेंस है। उसके बाद दूसरा जो है उसके बाद क्या है, इसका जो एक्सटेंशन जो होता है, न्यूरॉन का जो एक्सटेंशन होता है, जैसे डेंड्राइट्स और एक्सोन के थ्रू अलग अलग एक्सटेंशन होता है ना। एक्सटेंशन यानी कि न्यूरॉन का लाइक एक्सोन एंड डेंड्राइट। क्योंकि ऐसा क्या है, दूसरे जो सेल बॉडी है उसमें क्या ये एक्सटेंशन एक्सोन और जो डेंड्राइट्स का है वो नहीं होता है। उसके बाद जो है दे कम्युनिकेशन जैसे करते हैं, कम्युनिकेशन किसके थ्रू करते हैं वो, जैसे न्यूरॉन एक न्यूरॉन दूसरे को किसके थ्रू करते हैं, वो साइनेप्स के थ्रू या जो न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू करते हैं। यानी कि एक न्यूरॉन में दूसरे न्यूरॉन में जो इम्पल्स जो जनरेट होती है, जो जाती है, पास होती है, वो किसके थ्रू जाती है, वो न्यूरो ट्रांसमीटर यानी कि उसका कम्युनिकेशन होता है न्यूरो ट्रांसमीटर। तो न्यूरो ट्रांसमीटर जो कम्युनिकेशन जो होता है वो दूसरे जो अदर बॉडी सेल्स में वो नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो है फोर्थ जो है, जैसे साइनेप्स जो स्ट्रक्चर होता है, साइनेप्स यानी कि दो न्यूरॉन के बीच में एक जंक्शन होता है, उसे साइनेप्स बोलते हैं। तो ये साइनेप्स जो है वो न्यूरॉन ही जो सेल बॉडी है उसी में होती है। बाकी अगर जितने भी हैं उसमें स्ट्रक्चर पे ये प्रेजेंट साइनेप्स प्रेजेंट नहीं होता है, ये किस में होता है, न्यूरॉन में ही प्रेजेंट होता है साइनेप्स। तो ये जो है इसमें और कम्युनिकेशन भी न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू होता है। तो ये डिफरेंस जो है, जो न्यूरॉन को क्या है वो अलग स्पेशलाइज सेल बॉडी बनाता है, ठीक है। इसमें अलग स्पेशलाइज सेल बॉडी बनाता है। इसके बाद अपन जो पढ़ेंगे इसके टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, इसके टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो इसकी जो प्रोसेसेस होती है और उसकी जो एक्सोन की जो लेंथ होती है उसके थ्रू के इसको अलग अलग टाइप में उसको डिवाइड किया गया है, अलग अलग टाइप में किया गया है। तो फर्स्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। जो है नंबर ऑफ प्रोसेसेस के द्वारा उसको जो है उसके अनुसार उसको अलग अलग उसमें बांटा गया है। जैसे उसको डिवाइड किया गया है यूनिपोलर, दूसरा जो है वो बाईपोलर, थर्ड जो है वो क्या है अपना स्यूडो यूनिपोलर, ठीक है। उसको जो प्रोसेस के थ्रू जो प्रोसेस के अनुसार उसको अलग अलग उसमें पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है, यूनिपोलर, बाईपोलर, स्यूडो यूनिपोलर, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो है वो अपना क्या है मल्टीपोलर। तो ये जो है वो अलग अलग जो है यूनिपोलर है, तो वो कहाँ पे मिलता है, उस टाइप के जो प्रोसेस है कहाँ होती है वो अपन बताते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल क्या है, जो यूनिपोलर जो इसका एग्जाम्पल क्या है, मेसेनसिफेलिक न्यूक्लियस में पाया जाता है, मेसेनसिफेलिक न्यूक्लियस, ठीक है। यूनिपोलर जो अपना जो है यूनिपोलर जो कहाँ पाया जाता है, मेसेनसिफेलिक न्यूक्लियस, यानी कि ब्रेन का जो पार्ट्स हैं वहाँ पे सिफेलिक यानी कि ब्रेन से रिलेटेड जो है वहाँ पे इस टाइप के यूनिपोलर जो है वो प्रेजेंट पाएंगे, तो यूनिपोलर जो है वो न्यूक्लियस अपने को मिलेंगे। उसके बाद दूसरा जो है वो अपना क्या है बाईपोलर अपने को कहाँ मिलेगा, स्पाइनल गैंग्लिया का मतलब क्या होता है, गैंग्लिया का मतलब एक गुच्छे की टाइप का, वहाँ पे गुच्छे टाइप का बना होता है। स्पाइनल यानी कि स्पाइनल जो कॉर्ड है वहाँ पे गुच्छे टाइप का जो बना रहेगा, वो वहाँ के जो न्यूक्लियस होंगे वो कौन से न्यूक्लियस होंगे, बाईपोलर न्यूक्लियस, स्पाइनल गैंग्लिया।
ठीक है। उसके बाद जो स्यूडो यूनिपोलर जो है वो नहीं, जो स्यूडो यूनिपोलर जो है स्पाइनल जो गैंग्लिया जो है यहाँ पे जो है यानी कि बाइपोलर जो है कहाँ पे पाए जाएंगे, स्पाइनल और वेस्टिबुलर गैंग्लिया, यानी कि बाइपोलर जो है वो स्पाइरल या फिर वेस्टिबुलर गैंग्लिया जो है वहाँ पे क्या है वो प्रेजेंट होते हैं बाइपोलर। जो स्यूडो यूनिपोलर जो है वो कहाँ पाया जाएगा, स्पाइनल गैंग्लिया में प्रेजेंट होता है, स्पाइनल गैंग्लिया में प्रेजेंट होता है। और जो मल्टीपोलर जो होते हैं, मल्टीपोलर अपने को कहाँ पाया जाएगा, ब्रेन के जो 5 सेरिब्रम में सेरिबेलर के जो न्यूरॉन होते हैं उस पे मल्टीपोलर सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, ठीक है। यानी कि सेरिब्रम और सेरिबेलम जो ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पे क्या है, ये मल्टीपोलर जो है वो जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये जो था ये अपना टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोसेसेस अलग अलग उसमें डिवाइड किया गया है उसको, यूनिपोलर, बाइपोलर, स्यूडो यूनिपोलर और मल्टीपोलर। जो यूनिपोलर जो न्यूक्लियस होगा उसमें क्या है, यूनि का मतलब एक पोल होता है, ठीक है, एक पोल होगा। बाइपोलर का मतलब 2 पोल होते हैं जिसमें, और स्यूडो यूनिपोलर का मतलब होता है यूनिपोलर का यन होगा, यूनिपोलर का भी इसमें भी क्या है, स्यूडो यूनिपोलर में भी क्या है, इसमें एक ही पोल होगा लेकिन वो क्या है, गुच्छे टाइप का होगा, ठीक है। उसके बाद जो मल्टीपोलर है उसमें क्या है, मल्टी यानी कि पोल में बहुत सारे ज़्यादा 1 से 2 से ज़्यादा जो है पोल होंगे, वो अपना मल्टीपोलर कहलाएगा। और मल्टीपोलर जो है वो सेरिब्रम या सेरिबेलम में अपने ब्रेन में वो न्यूरॉन मिलेंगे अपने को, ठीक है। तो ये जो था ये अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोसेस में 4 टाइप से उसको डिवाइड किया गया है। अब दूसरा जो अपन पढ़ेंगे जो डिवाइडेशन, जो दूसरा इसका जो डिवाइडेशन है ये तो नंबर ऑफ प्रोसेस के द्वारा किया गया था। देखिए इसमें कितने पोलर के थ्रू पोलर होते हैं उसके थ्रू उसको डिवाइड किया गया था। अपन जो दूसरा जो देखेंगे अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ एक्सोन, यानी कि एक्सोन की जो लेंथ होती है उसके द्वारा कितने पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। तो दूसरा जो पार्ट है बी वाला जो पार्ट उसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ एक्सोन उसको इसमें डिवाइड किया गया है। लेंथ ऑफ एक्सोन के अनुसार उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है गोल्जी टाइप 1, तो दूसरा जो है वो क्या है, गोल्जी टाइप 2। तो इसको 2 टाइप से उसको गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन, गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन, यानी कि गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन, गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन में उसको क्या है, उसको डिवाइड किया गया। जो गोल्जी टाइप 1 जो होता है वो कैसा होता है, ठीक होता है, वो कैसा होगा, विथ लॉन्ग एक्सोन, यानी कि इसमें जो एक्सोन कैसे रहेंगे, जो गोल्जी टाइप 1 है उसमें न्यूरॉन में कैसे रहेंगे, लॉन्ग एक्सोन रहते हैं, ठीक है, लॉन्ग एक्सोन मिलेंगे अपने को, लॉन्ग एक्सोन रहते हैं। और जो गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन जो है, जो डिवाइडेशन है गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन में, उसमें कैसे रहेंगे, शॉर्ट एक्सोन या फिर नो एक्सोन, ठीक है। इसमें अधिकतर शॉर्ट रहेंगे या फिर अधिकतर जो है वो नहीं रहते हैं, फिर कोई एक्सोन नहीं रहता उसमें गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन पे, ठीक है। उसके बाद तो ये अपना जो है वो अपना क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन भी हो गया। और उसका जो अपन स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो वो दोनों जो है वो न्यूक्लियस में भी बता दिया मैंने कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, उसके फंक्शंस क्या हैं, और उसका जो है वो अपना जो है वो क्या है, उसका टाइप्स ऑफ न्यूरॉन भी, ठीक है। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।